हेलो एवरीवन गाइस। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। तो गाइस आज हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो 4 है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि यार ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। मीन छोटा चैप्टर मत समझना इसको, और इसके सारे क्वेश्चंस भी बहुत बड़े होने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ के नहीं जाना है। मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बिग बिग क्वेश्चंस को आप किस तरीके से लिखोगे, इनके आंसर्स को कैसे राइट करोगे, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स को आएगा, तो मैं आपको अभी यही सब यहाँ पे बताने वाला हूँ अच्छे से। ठीक है, सो पूरी वीडियो को अच्छे से देखना और आप क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेते रहना जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी गाइज यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हमारा क्वेश्चंस है। चैप्टर का नाम है फिलहाल तो थर्ड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पहला क्वेश्चन इसमें, व्हाट आर द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द डीएनए। अब मैंने आपको पहले ही बताया था सारी चीजें कि डीएनए में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे कि सेल है, उसके अंदर हमारा क्रोमोसोम्स रहता है, अंदर डीएनए रहता है। तो डीएनए में कौन सा मींस जेनेटिक मटेरियल रहता है, ये सारी चीजें आपको पता करनी है। एग्जाम में अगर आएगा 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब आपको मालूम है ना कि हमारे पास बहुत सारे 3 टाइप के एक्सपेरिमेंट्स थे। पहला है ग्रिफिथ, देन हार्शे-चेस और एक था मैक्लिओड एंड एवरी। ठीक है, तो एवरी एंड मैक्लिओड वाला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अब तक एग्जाम में आए हैं, देखे गए हैं, तो हार्शे-चेस एंड ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है। तो इन दोनों को छोड़ के मत जाना। और टैलेंटेड बच्चे तो उसको भी कर लेंगे, एवरी एंड मैक्लिओड वाला भी। तो करना होगा तो कर लेना। हाँ, एग्जाम में अगर आएगा तो 3 मार्क्स को आता है। और अब तक का बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, 2 से 3 बार तो ये रिपीट हुआ है और 2 से 3 बार ये भी रिपीट हुआ है। तो 5 से 6 साल का पेपर उठाओगे ना तो आपको पता चलेगा, रिपीट हुए क्वेश्चन बहुत सारे। आगे निकलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब पैकेजिंग इन डीएनए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोड़ के मत जाना प्लीज। 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पक्का आ सकता है। मतलब कि ये टॉपिक याद रखो, पैकेजिंग इन डीएनए। अब इसको जाके टेक्स्ट बुक में रीड कर लो। अब जो जो वहां से आपको समझ में आएगा वही एग्जाम में लिख देना है, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो पैकेजिंग इन डीएनए अगर बंदा जो छोड़ के गया तो समझ लो कि फिर क्या पढ़ के जाओगे अगर ये छोड़ के जाओगे तो। ओके, सो गाइस चलिए अभी आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बंदे यार नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो अनअकैडमी ने उनके लिए अभ्यास बैच लॉन्च किया है। जो बंदों को नीट की पेपर 2021 को देनी है तो उनके लिए यहाँ पे बैच कोर्सेज चालू हुई हैं, अभ्यास बैच जिसका नाम है। तो ये बेसिकली 2021 के लिए रिविजन बेसिकली आपका यहाँ पे करा दिया जाएगा टोटली कंप्लीटली कम लेस अमाउंट में। और स्टार्ट ऑन द December 23, यानी कि ये 23 दिसंबर से शुरू होगी। और यहाँ पे आप लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए टॉप एजुकेटर के साथ आप सीख सकते हो। टॉप एजुकेटर यहाँ पे जानते हो कौन कौन से, लाइक अनमोल शर्मा, गौरव वर्मा, ठाकुर और यहाँ पे पंकज तलवार, शशि प्रकाश, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं। मतलब कि आप 2021 की बैच आपकी बहुत बेस्ट बन जाएगी और आप अच्छे खासे अपना रिवीजन कर सकते हो नीट में। ठीक है, अगर आप इन टीचर्स के बारे में जानना चाहते हो जिन टीचर से आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे जान लो। जैसे कि अनमोल शर्मा, इन्होंने 360 में से 352 AIPMT के एग्जाम में निकाला था। ये अचीवर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के CEO हैं। ठीक है, पंकज तलवार। एंड देन उसके बाद शशि प्रकाश सिंह जो है ये यहाँ पे AIR1 नीट में इन्होंने मतलब मेंटर किया है। जो बंदे ने AIR1 लाया है, AIR4 लाया है, 13+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। देन गौरव वर्मा, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं माय डियर। यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी में प्रोवाइड करेंगे। यार प्लेटफॉर्म कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता, टीचर कौन से अवेलेबल है, स्टूडेंट को क्या फैसिलिटी मिल रही है उससे फर्क पड़ता है। आप एक स्टूडेंट हो और आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। तो आप एक बार जाओ और यहाँ पे बैच को ज्वाइन करके देखो, फिर आप देखो कितना बेस्ट आपको लगेगा। 1-2 बच्चे पढ़ रहे हो तो कहना भी, जहाँ पे 4 से 5 लाख बच्चे लगातार कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हैं तो वो बात अलग हो जाती है। तो वहां पे आपको इस चीज को फोकस करके रखना है। ठीक है, सो गाइस अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपको चले जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है उसे आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें रजिस्टर और लॉगिन कर लेना है। जिन बंदों ने कर रखा उसको नहीं करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है और यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, वहां पे क्लिक करके आप लोग आराम से ज्वाइन हो जाओगे इस बैच को। अगर आपको कोड मांगता है तो ये न्यू इंडियन एरा कैपिटल लेटर में विदाउट एनी स्पेस यूज कर लेना, तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, या तो फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। तो जैसा रहेगा आप एक बार जाके चेक कर लो, एटलीस्ट चेक करोगे तो आपको फायदा भी हो जाएगा। ठीक है, सो ये बातें आपके लिए थी। जिसको नीट एग्जाम देना है सिर्फ वही बंदा यहाँ पे जा सकता है। ओके, सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा। ओके, सो 5वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकार्योट्स। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक टाइप के 2 सेल होते हैं, आपको पता ही होगा। तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस हमारा वेल डिफाइंड रहता है, तो उसके अंदर डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है, यानी कि आपको पता होगा हिस्टोन प्रोटीन वगैरह सारी चीजें कैसे पैकेजिंग करते हैं डीएनए का। तो ये पूरा आपको स्टेप समझाना पड़ेगा माय डियर। ठीक है, तो पैकेजिंग इन डीएनए या फिर पैकेजिंग इन डीएनए जो यहाँ पे दिया हुआ है तो यही चीज है बेसिकली। तो ये आएगा या तो फिर यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे आप डीएनए की पैकेजिंग करोगे, ये आएगा।
3 से 4-5 मार्क्स को एग्जाम में पक्का। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्राइब क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, यानी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। आपको पता है ना यूक्रोमेटिन और नॉन यूक्रोमेटिन, जो भी यहाँ पे आपके सामने प्रोटीन दिया हुआ है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दिया हुआ है, तो यही दोनों टाइप को आपको समझाना है। ये एग्जाम में ये 2017 के पेपर में आया था, 2018 के पेपर में आया था, तो ये क्वेश्चन भाई पुराने सिलेबस में भी आ चुका है, तो आपको 4 मार्क्स को आ सकता है या 3 मार्क्स को आ सकते हैं, बट एग्जाम में आएगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला छोड़ना मत इसे, ठीक है। सब छोड़ के जाना बट इसको छोड़ के मत जाना। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्राइब ऑल द स्टेप्स फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन के जितने भी 7 से 8 स्टेप्स हैं सबको समझाना है, जिसमें से अंदर रेप्लिकेटिंग फॉर्क है एंड बहुत सारी चीजें अंदर दी हुई, तो सारे स्टेप्स को आपको समझाना पड़ेगा लाइन टू लाइन। आप एक स्टेप को 3 से 4 लाइन में समझाओगे, भले वहां पे 20-20 लाइन लिखा हुआ है तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, एग्जैक्टली व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा, यार ये तो 10वीं के पेपर में भी आया था, तो यहां भी आने के पूरे चांसेस है, 3 मार्क्स को आएगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखो अच्छे से। चलो अभी आगे निकलते हैं, 9वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेप्लिकेटिंग फॉर्क। यस, अभी ये 2016, 17, 18 तीनों बार आ चुका है 2 मार्क्स के लिए। प्लीज पुराना पेपर उठा के देख लो एक बार, समझ जाएगा। ओके, तो ये रेप्लिकेटिंग फॉर्क जो है यहाँ पे आपको पढ़ के रखना है, अच्छे से समझ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ना आगे निकलते हैं, 10वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। अब बताओ, ये 10वीं क्लास के बच्चों को साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 में आया था क्लास 10th में। अब सोचो उनको बोर्ड एग्जाम में पूछा था। आप लोग ने अगर पेपर दिया होगा 2018 का बैच या 2019 का बैच, तो आपको एक क्वेश्चन आया था, आपको अगर याद होगा तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके जाना है, मतलब डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, पूरे मैकेनिज्म को आपको समझाना है एग्जाम में अच्छे से, मस्त अच्छी हैंड राइटिंग में। यार बायोलॉजी के बंदे जो होते हैं, इनकी राइटिंग अगर अच्छी ना हो तो कैसे काम चलेगा। हालांकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, भले मेरे को बायोलॉजी थोड़ा बहुत आता है भगवान की दया से, बट मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है और मेरे को डायग्राम भी नहीं आता। हालांकि बायोलॉजी ज्यादा गर्ल्स लोग को आती है, पता नहीं क्यों। बायोलॉजी और केमिस्ट्री बॉयज को आता ही नहीं, भगवान जाने क्यों। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, बट ठीक है, मजाक भी मतलब कहीं किस हद तक तो सही ही है, क्योंकि आधे बच्चे तुम पूरे इंडिया में निकाल लो ऑन एन एवरेज, और गर्ल्स को ज्यादा केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। आई डोंट नो व्हाई। फिजिक्स इनको जल्दी नहीं समझेगा, लेकिन बायो केमिस्ट्री ये भाई आगे निकल जाते हैं, ठीक है। ऐसे रहता है हम लोग सिर्फ फिजिक्स ही देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते, ये लोग केमिस्ट्री देखते हैं और बायोलॉजी देखते हैं। गर्ल्स लोग का ऐसा सिस्टम रहता है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको समझ के रखना है। अभी आगे निकलते हैं, हमारा 11th है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, डिस्क्राइब ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। अब देखो, ये आपको लास्ट में टेक्स्ट बुक के मिलेगा, यहाँ पे पूरा टॉपिक है, इसके अंदर 4 से 5 स्टेप्स हैं, उनको आपको समझा देना और आपको 3 मार्क्स उठा लेने हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज जीनोमिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है और टीचर को याद भी रहता है, तो दे देगा 3 मार्क्स को, तो एग्जाम में आ जाएगा, तो फिर मजे से आराम से लिख देना। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा 13th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन तो यार दिया ही है, इन क्वेश्चंस को अगर छोड़ के जाओगे तो फिर क्या करके जाओगे पूरे चैप्टर में, तो इतने तो कम से कम आपको कर ही लेना है। डिस्क्राइब स्टेप्स फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एग्जैक्टली क्या होती है ये आपको समझाना है। इसके जरूर मैं कहूंगा कि ये 5 मार्क्स को क्वेश्चन आ सकता है, और इसके स्टेप्स भी यार बड़े बड़े हैं, तो इनको छोड़ के जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अब यही क्वेश्चन अगर आ जाएगा बड़े क्वेश्चंस, देखो यार आपको बताता हूं, चैप्टर नंबर 4 से आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस में लास्ट के बायोलॉजी के लास्ट के क्वेश्चन है, जो 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 2 और मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, ये ऑपरेंट कॉन्सेप्ट बताओ, जीनोमिक्स बताओ, रेप्लिकेटिंग फॉर्क बताओ, ये 2 से 3 मार्क्स को। 5 मार्क्स को ये, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है सब 5 मार्क्स वाले हैं, 4 से 5 वाले। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। एक बार की रीडिंग 6 से 7 घंटा कंटिन्यूअस बैठ के रीड कर लेगा जो बंदा, वो ये क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लेगा, तो ठीक है, मस्त अच्छे से कर लो। गर्ल्स लोग का तो पता है ना, वो अभी अभी जाएंगे फटाफट पूरे क्वेश्चन को चाट के बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको ना इतना दिमाग होता है ना कि क्या बोलेगा भाई, मतलब गर्ल्स लोग लाजवाब होते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। बॉयज का आता पता नहीं है, तो बट गर्ल्स लोग बहुत आगे होते हैं। तो बस इसी के साथ खत्म करूंगा इस चैप्टर को, और कंपटीशन है गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में, देखते हैं कौन टॉप करेगा यार अपने 12th में। मुझे तो अंदर से ऐसा लगता है कि पढ़ाया मैंने है, और बंदे क्या करेंगे, इनका पेपर कैसे जाएगा। मैं हमेशा वरीड रहता हूं तुम्हारे लिए, तुम भले सोचो और ना सोचो अपने बारे में, तुमसे ज्यादा तो मैं सोचता हूं तुम्हारे बारे में, ठीक है। अब भगवान जाने क्या रियलिटी है, बट तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना करता हूं। अब तुम्हें बस अपना 100% देना है, और तुम्हें पीछे नहीं हटना है, लगे रहना है, अड़े रहना है, जिद पे अड़े रहना है, और करके दिखाना है दुनिया को, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। छोड़ना मत कभी भी एक भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एग्जाम में, सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने का। जब तक एग्जाम नहीं आ रहा है उससे पहले सब पढ़ लो, बाद का देखा जाएगा, भगवान जाने क्या होगा। कम कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल मिलता है कि नहीं मिलता वो बात की बात है। अच्छे से मेहनत करके जाओ, देखा जाएगा क्या होता है, दैट्स इट। कल का मत सोचो कि मेरा क्या होगा, ये होगा, दुनियादारी पुराने ख्यालों मत पकाओ, ख्याली पुलाव पकाओगे तो वाट लग जाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर, मिलेंगे ऐसे ही और किसी अगले वाली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।